दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे रेलवे में जाने का सपना देखते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और उनमें से भी खास करके ओनली 10वीं पास वाले छात्रों के लिए आज सबसे बड़ा दिन साबित हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ऑफिशियल ऑर्डर नोटिस आ गई और इसमें से दोस्तों आईटीआई को हटा दिया गया। सारे पोस्ट पे 10वीं पास को दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 10वीं पास वाले छात्र के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आईटीआई वाले छात्र क्या करें, उनका क्या होगा दोस्तों। अब बारी यहां पे 75,000 प्लस वैकेंसी की है ग्रुप डी में। अब किसी भी हाल में दोस्तों वैकेंसी भी 75,000 बढ़ के होनी चाहिए, क्योंकि 32,000 वैकेंसी में दोस्तों कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करने तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपए में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। और देखिए ग्रुप डी में दोस्तों 10वीं पास सब एलिजिबल कर दिया है, यानी कि फॉर्म भी बहुत ज्यादा आएंगे, कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। और टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है तो प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे मैच होने के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह से देखिए ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट स्पेशल 932 लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें लाइव टेस्ट, यहाँ पे लेटेस्ट टेस्ट सब कुछ यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो बिल्कुल भी आप लोग बाय कर लीजिएगा और चाहो तो इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो। दोस्तों रेलवे मंत्रालय के आज के इस ऑर्डर नोटिस से आप लोग अब अवगत होंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती की होने वाली है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव रेलवे मंत्रालय ने कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रुप डी के सारे पोस्ट पे अब यहाँ पे 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। कहने का अर्थ है कि सारे के सारे पोस्ट पे अब 10th पास वाले भी बिल्कुल एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आईटीआई वाले तो सारे पोस्ट पे भर ही सकते हैं फॉर्म, अब 10th वाले भी सभी के सभी पोस्ट पे एलिजिबल हो गए। यानी आईटीआई का जो रूल पहले लगा हुआ था 2019 के बाद कि आईटीआई लागू रहेगा, वो आईटीआई एक तरह से कंपलसरी जो था वो खत्म कर दिया। एक्ट अप्रेंटिसशिप जो किया है वो भी एलिजिबल है। एक यहाँ पे वर्ड है एनसीबीटी। अब एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए एनसीबीटी आया है। आईटीआई का जो एससीबीटी है और एनसीबीटी है वो दोनों छात्र एलिजिबल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th हो गया तो 10th तो सारे के सारे किए ही होंगे ना। जब आईटीआई का कोई मतलब ही नहीं रह गया इस पोस्ट के लिए, तो मिनिमम 10वीं पास ही हो गया। अब यहाँ से जो आईटीआई किए हैं छात्र, वो उनके लिए अच्छी खबर खास करके नहीं है। उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट पे तो आईटी वाले छात्र एलिजिबल हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क होता फ्रेंड्स वो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स में होता। ये बिल्कुल कंफर्म था फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर आईटीआई लागू करके भर्ती कराते तो आईटीआई के बीच में एक तरह से कंपटीशन रहता और जो कट ऑफ ग्रुप डी की इतनी हाई जाती है वो कट ऑफ उतनी हाई जाती ही नहीं। कम से कम 10 से लेकर के 15 नंबर का दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस हुआ था कट ऑफ में, जब 10th पास पे लेते हैं और आईटीआई के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरी चीज कहना यह है आईटीआई वाले छात्र का कि सर जब आईटीआई लागू करना ही नहीं था, 10th पास को एलिजिबल कर दिए, तो क्यों 2019 से बोला जा रहा था कि आईटीआई कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट पे आईटीआई लागू रहेगा। और सर हमने इसी को देखते हुए आईटीआई भी लागू कर लिया। तो ये चीजें भी है जो कि आईटीआई वाले कैंडिडेट है खास करके वो सोच रहे हैं, क्योंकि अब पूरा का पूरा कंपटीशन दोस्तों इन सभी के बीच में हो जाएगा और 10वीं पास वालों के साथ ही कॉम्पीट करके इनको भी पोस्ट यहाँ पे लेना ही होगा। जैसे कि पहले के जो रिकॉर्ड रहे हैं, खास करके जैसे 2018 में इन्होंने यहाँ पे आईटीआई को पहली बार खत्म किया था। यहाँ पे टोटल 64,000 पोस्ट पे भर्तियां कराई थी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोस्ट पे दोस्तों नॉन आईटीआई वाले ही छात्र हैं, 10वीं पास वाले ही छात्र हैं। इसके बाद 2019 में जब भर्ती कराई 1 लाख पोस्ट यहाँ पे दिया गया। यहाँ भी दोस्तों दूसरी बार आईटीआई को समाप्त किया गया और सारे 10वीं पास वाले एलिजिबल थे। यहाँ भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉर्मल 10वीं पास जो किए हैं वही ज्यादातर जॉब में है। आईटीआई वाले काफी कम ही कैंडिडेट यहाँ पे मिलेंगे। और अब तीसरी बार यहाँ पे जब आईटीआई को खत्म कर दिया है ये बोल करके कि आईटीआई लागू रहेगा 2019 के बाद जो भर्ती आएगी, और तब खत्म किया, तो ऐसे केस में समझिए कि इनके बीच में कंपटीशन है। तो यहाँ पे एक कारण बना हुआ है एक चिंता का इनके बीच में कि ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा ही रहेगा तो हम लोग का क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज है फ्रेंड्स कि जैसे कि रेलवे कहते आ रही थी 2019 के भर्ती के बाद ही, ठीक है, 2019 के भर्ती के बाद ही कि आगे से जितनी भी भर्तियां आएंगी, जैसे इन्होंने नोटिस भी लगाया, देखिए कि 14/6/2019 का हम लोगों ने नोटिस डाला था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, सुपर सेशन कर दिया, यानी उसको हटा दिए और अब सारे पोस्ट पे लेवल 1 की भर्ती पे हम लोग 10वीं पास लागू कर दिए। और ये अपकमिंग जो अभी भर्ती अनाउंस की गई है उसमें भी बोल दिया कि उसमें भी 10th पास ही अब एलिजिबल रहेंगे, आईटीआई नहीं रहेगा। तो रेलवे का कहना था इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि 2019 के बाद जो भर्ती होगा उन सब में आईटीआई लागू रहेगा मैक्सिमम पोस्ट पे, कुछ ही पोस्ट पे 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट का कहना है कि सर इसके कहने पे हम लोगों ने आईटीआई कर लिया, अब आईटीआई कर लिया और अब 10वीं पास इन्होंने कर दिया, तो आखिर एक करना क्या चाहती है रेलवे, ये तो हमारा नुकसान हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली तो ये बात कि यहाँ पे ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये तो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको डिसाइड करती है।
ठीक है दोस्तों, इनको किस तरह की कर्मचारी चाहिए, किस तरह की इंप्लॉई चाहिए, ग्रुप डी के पोस्ट पे क्या जरूरत है, इनको ही पता है कि कैसे इनको करानी है। अगर दोस्तों सिर्फ आईटीआई के बेसिस पे पूरा का पूरा इनको चलाना रहता ग्रुप डी जैसे पोस्ट को, तो यहां पे 2018 में भी आईटीआई क्यों ही हटाते। ठीक है, अगर कोई पोस्ट पे बिल्कुल ही जरूरी है, मान लेते हैं बिल्कुल ही जरूरी है, तो आईटीआई तो 2018 में ही हटा दिया था। 65,000 जब वैकेंसी थी, इस समय तो बहुत बड़ा कुछ बवाल नहीं किए थे कैंडिडेट। अगर किए भी होते, कुछ किए भी थे, तो यहाँ पे ज्यादातर सुनी नहीं रेलवे ने, और यहाँ पे 10th पास ही लागू था। इसके बाद फिर से बोले थे कि एक ही बार हम लोग छूट दे रहे हैं, स्पेशल छूट, आगे से भर्ती है वो आईटीआई लागू रहेगा। लेकिन इन्होंने फिर से दोस्तों जब 2019 में भर्ती दिए तो 1 लाख पोस्ट पे फिर से 10वीं पास ही किए। तो रेलवे कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो चल रही है ना, कि इनको जो ग्रुप डी का पोस्ट है इस पे किस तरह के इंप्लॉई की जरूरत इनको है। ठीक है, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, फिर पॉलिटिक्स भी कुछ चीजें होती है, उनको अभी छोड़ के चलते हैं, लेकिन उन सब चीज पे मैं बात करता नहीं। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं इनको पता है कि आखिर ग्रुप डी की पोस्ट है तो इस पे क्या एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट को रखें। देखा जाए प्रीवियस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो 2018 के 64,000 बच्चे ये तो रेलवे में ग्रुप डी में काम कर रहे हैं ना, कितना साल हो गया, 4 से 5 साल कर लिए काम। 2019 के जो बच्चे हैं 1 लाख पोस्ट से गए हैं, 1 लाख भर्ती में, इसमें भी तो 1 लाख से प्लस जो भर्ती निकली थी इसमें भी है। और मैक्सिमम कैंडिडेट कौन है ये सभी पोस्ट में, नॉन आईटीआई वाले ही तो है। डेटा उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आईटीआई के बहुत कम कैंडिडेट आपको मिलेंगे इन सभी भर्ती में, ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास वाले ही छात्र यहाँ पे मिलेंगे। और एक बस यही कारण है, कंपटीशन का कारण है। अगर कैंडिडेट उस तरह से compete करें 10वीं पास वाले के साथ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आईटी वाले भी बहुत अच्छा यहाँ पे करेंगे। हालांकि जो ओनली 10th पास है वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे से जॉब की भी तैयारी करते हैं, वो लोग भी फॉर्म भरते ही है। इतना बेरोजगारी ही है कि क्या कर सकते हैं, लोग भरते ही भरते हैं। प्रीवियस में भी देखा आप लोगों ने, काफी बीटेक वाले छात्र भर दिए थे यहाँ पे ग्रुप डी में, और कई सारे नौकरी भी लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, तो किसी को रोक नहीं सकते ना। जो एक बार क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाए उसके बेसिस पे जो भी आएंगे उस क्वालिफिकेशन में वो भरेंगे ही भरेंगे, चाहे मेरिट कितना हाई जाए, चाहे मेरिट कितना भी कम जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है इनको इंप्लॉय चाहिए तो वो तो इनको किसी भी तरह से मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बार बार हवाला देते आ रहे थे ग्रुप डी में कि आगे से जो भर्तियां होंगी उसमें 10वीं पास प्लस एक अप्रेंटिसशिप और 10वीं पास प्लस आईटीआई कंपलसरी है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे पोस्ट में एलिजिबिलिटी रहेंगी, इसी की तरह आप लोग तैयारी करते रहे। ठीक है, इसको देखते हुए काफी सारे छात्र ने आईटीआई किया, और अब जो फैसला आज आया है उसके बेसिस पे बहुत सारे छात्र चिंतित है। एक ही विषय यह है दोस्तों जिसके कारण काफी ज्यादा नाराज छात्र हैं। ठीक है, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर रेलवे मंत्रालय ने 2018 में यहाँ पे आईटीआई को हटा लिया था और भर्ती करा लिया 64,000 इंप्लॉय की, तो उनको तो पता चल गया होगा ना कि आखिर 10वीं पास के कैंडिडेट को हम लोग ले रहे हैं, तो उसके बेसिस पे क्या उनके काम में कोई बाधा आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कितना बाधा आ रही है, फिर कुछ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत हो रही थी तभी तो फ्रेंड्स 2019 में भी जो 1 लाख पोस्ट पे भर्ती निकाले फिर आईटीआई को हटा दिए थे ना। यानी 10वीं पास वाले भी बिल्कुल इस पोस्ट के काम कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो ये हटा ही देते। बट अभी देखिए 2024 में भर्ती निकाली तो आईटीआई करके और फिर से हटा करके और फिर 10वीं पास वाले ही कर दिए। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, पूरी की पूरी तरह से फैसला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही है। आईटीआई लागू रहता तब आईटीआई वाले ही एलिजिबल रहते, अब आईटीआई हटा लिए हैं तो सारे के सारे छात्र एलिजिबल हैं, बस बात यही है। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह से एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए था रेलवे को, ऐसे नहीं बताना चाहिए था कि आईटीआई कर लो, इन सभी पोस्ट पर जरूरत है। इनको पहले पता था कि इतना इतना भर्ती करा करके बैठे हुए हैं, 1,60,000 के आसपास इंप्लॉय 10वीं पास वाले हैं हमारे पास, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है कि 2 बार छूट है कि 3 बार छूट है, इतना एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ 10वीं पास ही रहने देते हमेशा के लिए जो अभी ही कर रहे थे। तो इन सब से कई सारे छात्र जो आईटीआई की है वो दुखी है। हालांकि मैं बोलूंगा कि इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, आईटीआई हटाया नहीं है, आईटी वाले तो एलिजिबल है ही, इसमें बस मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। और जब आईटीआई किए हो आप लोग तो दोस्तों क्या आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं रहे, टेक्नीशियन के लिए भी तो आप लोग भर सकते हो ना। आप लोग एएलपी वाले फॉर्म उसमें भी तो आईटी वाले भर सकते हो, 10वीं पास वाले कहां टेक्नीशियन में भर सकते हैं, 10वीं पास वाले कहां एएलपी में भर सकते हैं, जो ओनली 10वीं पास है नहीं भर सकते। तो आईटीआई करने से फायदा तो है कि टेक्नीशियन और एएलपी जैसे जो वैकेंसीज है इसमें आप लोग का बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि वर्चस्व रहता है कि यहाँ पे आईटीआई कंपलसरी ही है, नहीं तो भाई फिर क्या होगा, बिना आईटीआई के टेक्नीशियन में कैसे जा सकते हैं। सिर्फ एसएनटी एक ही तो पोस्ट है जो कि नॉन आईटीआई का है। एएलपी में कैसे जा सकते हैं, तो एएलपी में वही है कि आईटीआई लागू है प्लस डिप्लोमा और बीटेक है, उसमें भी तो 10वीं पास नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। हालांकि इस बात से भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर आईटीआई बेसिस पे भी रहता तो बहुत ज्यादा आईटी वाले छात्र का भला हो जाता है एक तरह से। और यहाँ पे खास करके जो मेरिट है दोस्तों काफी कम जाती, 10 से 15 नंबर तक ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका मेरिट है जो कि कम जाता, सिर्फ आईटीआई के बेसिस पे रहता और आईटीआई के बीच में ही फाइट रहता। तो ये चीजें हैं। बट अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जब फैसला ही रेलवे को लेना है कि उनको कौन सी इंप्लॉय चाहिए, 10वीं पास वाले चाहिए होगा, 10वीं पास वाले कर दिए कि भाई चल जाएगा, हमारे पास 10th पास भी मिनिमम रहेगा तो चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ,
हमारे हाथ में क्या है, ये जो वैकेंसी इन्होंने दिया है दोस्तों, इस वैकेंसी को बिल्कुल भी अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 32,000 वैकेंसी में कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक आईटीआई था तब भी मैं दोस्तों इसके सपोर्ट में था। जब भी मैं वैकेंसी बढ़ाने की बात उठाता था यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पे, तो मैं बोलता था साफ साफ कि जितने 10वीं पास वाले छात्र हैं वो बिल्कुल भी ना लड़े कि 10वीं पास नहीं है तो मैं आंदोलन को सपोर्ट नहीं करूंगा। सभी से मैंने बोला कि सपोर्ट कीजिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो 10वीं पास वाले के लिए भी फायदा होगा, आईटीआई वालों को फायदा होगा। अब जब 10वीं पास कर दिया इन्होंने आज नोटिस निकाल के, तब भी मैं सेम टू सेम बात बोलूंगा, 10वीं पास वालों के लिए तो ठीक हो ही गया है, प्लस अगर ये वैकेंसी नहीं बढ़ी तब तो आईटीआई वालों का और भी हालत यहां पे खराब होने वाला है। 10वीं पास वालों का भी बहुत हालत खराब होने वाला है, क्योंकि इतना हाई मेरिट जाएगा फ्रेंड्स कि सोच नहीं सकते। ये जो 32,000 वैकेंसी है इसमें 44% सीट है जो कि आपका रिजर्व्ड है, सीसीए 20%, एक सर्विसमैन 20%, 4% यहाँ पे पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैंडिडेट, 44% सीट तो आपकी गई, यानी बची आपके पास 18,000। और अब 10वीं पास एलिजिबल, यानी कि सारे के सारे 10वीं पास प्लस आप लोग भी आईटीआई वाले भी सारे छात्र हैं ही इसमें। अब बताइए, जोन भी 16 है, एक ही जोन से आपको भरना है। कैटेगरी 5 तरह की है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी मिलेगी, किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी कितनी मिलेगी, वो थोड़ा सा सोच के देखिए, तो किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है ही नहीं फ्रेंड्स, जो खुश हो रहे हैं। हाँ, 10वीं पास वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर एक तरह से है कि सोच रहे थे कि अगर एलिजिबल ना हुए तो पूरा का पूरा बर्बाद जाएगा, वो अब एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन अब बारी दोस्तों वैकेंसीज की है, ये अब 75,000 वैकेंसी दोस्तों बढ़ानी ही होगी रेलवे को, और ये नहीं कीजिएगा कुछ तो समझिए कि 32,000 पोस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों वैकेंसी को लेकर के जो यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने ऑफिशियली रेलवे मंत्रालय को ऑर्डर लिखा, रेलवे बोर्ड को ऑर्डर लिखा 26/12/2024 के डेट में, जब वैकेंसी आपकी अनाउंस हो गई थी। यहाँ पे बहुत बड़े खुलासे किए, खास करके कि जब यहाँ पे वैकेंसी का आकलन हो रहा था उस समय टोटल जो फिक्स किया गया था कम से कम 75,000 वैकेंसी के आसपास का आंकड़ा है जो कि आंकी गई थी। अब यहाँ पे 32,438 वैकेंसी देने का क्या, जब ये आंकी गई वैकेंसी है कि इतना देना है तो इसमें से आप इतना दे रहे हो, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे खेल चल रहा है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी ये निराशाजनक तस्वीर पेश करती है और जल्द से जल्द इस पे फैसला लिया जाए और भर्ती को बढ़ाया जाए। 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से 32,438 वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं। और एक तरह से इनकी वैकेंसी देने के जो यहाँ पे दोस्तों खास करके ऑर्डर है, इसको देखते हुए लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे ईएमआई या फिर कह सकते हो कि किस्तों में वैकेंसी देने की काम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी वैकेंसी को 1/4 में बांट दो और हर साल 25% कर करके यहाँ पे वैकेंसी देते रहो। जबकि दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए रेलवे को। यहाँ पे जब अभी इतने शॉर्टेज है, इंप्लॉय की इतनी जरूरत है, तो यहाँ पे पहले तो भर्ती पूरी की पूरी यहाँ पे इनको देनी चाहिए। ठीक है, ये तो ऑफिशियल डेटा इन्होंने दिया ही दिया। इससे पहले रेलवे का जो डेटा आया था वैकेंसी इंडेंट का, इससे भी दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे वैकेंसी भर भर के है रेलवे में। जैसे कि वेस्टर्न रेलवे का जो डेटा था 18,785 वैकेंसी का आकलन हुआ, जिसमें से सिर्फ 4,672 वैकेंसी देने का ही फैसला आरआरबी बोर्ड ने किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब इतनी इंप्लॉय की जरूरत है तभी सुचारू ढंग से वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत सारा काम चल सकता है, तो इसमें इतनी कम वैकेंसी क्यों, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो ये दोस्तों वैकेंसी हमें मिलनी चाहिए जो एक्चुअल में असेसमेंट हुआ है, हर जोन की वैकेंसी वो मिलनी चाहिए। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में 7,000 वैकेंसी का दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट हुआ और देख कितना रहे, सिर्फ 1,680 वैकेंसी देने का फैसला हुआ है। तो ये सब दोस्तों नहीं चलेगा। अगर इस तरह से ये लोग वैकेंसी देते रहे और 10वीं पास भी अब एलिजिबल कर दिए हैं, तो बताइए कॉम्पिटिशन कहां जाएगा। अब बार बार जो कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी सर बढ़नी चाहिए, 70,000, 75,000, 1 लाख तक की वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं कि सर 6 साल बाद भर्ती आई है तो बढ़नी चाहिए। तो अगर कैंडिडेट वैकेंसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, ये रेलवे का रूल है। मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया था एक दिन पहले ही कि देखिए यहाँ पे जो ग्रुप डी की भर्ती होती है 1800 ग्रेड पे में लेवल 1 के अंतर्गत, यहाँ पे एंट्री लेवल की ये पोस्ट है दोस्तों, लेवल 1 की, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 50% वैकेंसी देने का ये रूल है सारे के सारे पोस्ट पे। ठीक है, तो अगर 50% पोस्ट देने का रूल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पे, ये 1.5 लाख पोस्ट खाली है यहाँ पे असेसमेंट के अकॉर्डिंग, वैकेंसी असेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या 75,000 वैकेंसी नहीं मिलनी चाहिए? ये तो मिलनी ही चाहिए। तो पता नहीं किस रूल से दोस्तों ये लोग सिर्फ जितनी वैकेंसी है उसका 25% ही दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा मुझे रूल ही नहीं है। और अगर है तो ये लोग दिखाएं कि हाँ इसमें हम लोग छेड़छाड़ किए, चेंज किए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की 50% वैकेंसी बनती ही बनती है। तो ग्रुप डी जैसे पोस्ट पे किसी भी कीमत पे दोस्तों जो वैकेंसी का रियल आकलन है उसका कम से कम तो 75,000 वैकेंसी, उसका 50% जो होता है वो तो मिलना ही चाहिए कैंडिडेट को। और देखिए अभी जो 10th पास एलिजिबल कर दिए, अब इसमें कंपटीशन बहुत हाई हो गया। आईटी वाले पहले रहते तो भाई उसमें से काफी सारे छात्र, तो मैंने ये भी देख रहा था कमेंट में कि बोल रहे थे कि सर हमारे लिए सही है
प्रोटेस्ट हमने किया था जैसे ही वैकेंसी का निकाले थे लोग नोटिस, तो दोस्तों कहां ज्यादा सपोर्ट मिला? इसलिए भी नहीं सपोर्ट मिला था क्योंकि 10वीं पास वाले छात्र तो बोल रहे थे कि सर 10वीं पास वाले तो एलिजिबल है ही नहीं। आईटी वाले को पता नहीं कहां से वीडियोस देख के कुछ कि 32 भी पोस्ट बहुत है हमारे लिए। अब बताइए, अब तो 10वीं पास कर दिया गया ना, सभी छात्र ही फॉर्म भरेंगे, फिर से करोड़ों फॉर्म यहां पे होंगे। क्या वैकेंसी आपके पास है? 32,000 बहुत होता है क्या? इसमें से भी 18,000 ही आपके पास है। एक गांठ बांध लीजिए फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ाते हैं तो सिर्फ 18,000 ही है आपके पास वैकेंसी। कहां कंपटीशन जाएगी, कहां मेरिट जाएगी? अब बता दीजिए। तो क्या ये 75,000 वैकेंसी रूल के अकॉर्डिंग 50% जो मिलता है वो मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? ये सबसे अहम मुद्दा है कि वैकेंसी को बढ़ाइए। आईटीआई हो, 10th हो, अगर वैकेंसी बढ़ेगी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी सभी छात्र को। अगर वैकेंसी कम रहेगी, इसमें किसका होगा किसका नहीं होगा दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। पढ़ने वाला का होगा, किनका हो जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन अगर वही वैकेंसी 75,000 रहती है, 1 लाख रहती है, तो भाई चांसेस काफी ज्यादा है कि आईटीआई का भी कई सारे छात्र हैं जो कि कंपीट करके जाएं यहाँ पे ग्रुप डी में। और 10वीं पास वालों के लिए अच्छा होगा कि वो लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्लॉई हैं जो कि ग्रुप डी में जाए। तो ये चीजें हैं। तो पहले तो सारे के सारे टीचर्स यूट्यूबर को फिर से सपोर्ट में आना होगा, एकजुट हो करके दोस्तों इसको बहुत अहम तरीके से मांग करनी होगी, क्योंकि कोई भीख नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे जो रूल रेलवे का है उसके अकॉर्डिंग मांगी जा रही है। जब वैकेंसी का आकलन AIRF ऑफिशियल डेटा देकर के 1.5 लाख बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि 75,000 वैकेंसी का यहां पे आकलन भी हुआ था देने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 32,000 कहां से वैकेंसी आई है? और ये वैकेंसी तो 50% के अकॉर्डिंग देते हैं, तो ये तो आनी चाहिए। 1 लाख ना दे लेकिन तभी उसका रूल के अकॉर्डिंग 75,000 तो बनती है ये ग्रुप डी की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि सारे छात्र को ही सपोर्ट करना होगा और सारे टीचर सारे यूट्यूबर को एक पटल पे आना ही होगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल ही सीरियसली आकर के वैकेंसी इंक्रीमेंट की मांग करनी होगी और वैकेंसी बढ़वाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वरना दोस्तों इस वैकेंसी में कुछ भला नहीं हो सकता। 32,000 में से 18,000 आपके लिए है। एक जोन में फॉर्म भरना है, 5 कैटेगरी है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। अब बताइए किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, क्या होगा आगे भर्ती में, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? क्या रेलवे मंत्रालय से अपना हक लेना होगा या फिर नहीं लेना चाहते हैं? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं भी कोशिश करता हूं कि सारे टीचर सारे यूट्यूबर एक पटल पे आए, एक साथ आए और इसको सीरियसली लेकर के इस मैटर को, वैकेंसी बढ़ाने के मुद्दे को सबसे पहले अहम मुद्दा मानते हुए इस वैकेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये रही अपडेट दोस्तों। बाकी आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।